कर्क राशि फल अगस्त माह 2023। कर्क राशि के अंदर शनि के ढैया का प्रभाव चल रहा है और जन्म राशि के आधार पर ही ढैया के साथ साथ पूरे महीने का राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। शनि ग्रह का कुंभ राशि में गोचर जो हो रहा है तो अवस्था जो है शनि का बदल गया है, यानी कि वो पहले मार्गी थे, सीधे चल रहे थे, अब वो रिवर्स आ रहे हैं, वक्री हो गए हैं। इस माह में शुक्र ग्रह भी वक्री रहेंगे और शुक्र का गोचर जो है सिंह राशि में, यानी कि शुक्र ग्रह एक तरह से विपरीत योगकारी बने हुए हैं। शुक्र और मंगल की युति बना हुआ है कर्क राशि के जातकों के जीवन में। मंगल बेहद कारक ग्रह माना जाता है और मंगल और शुक्र की युति कुछ समय के लिए रहेगा, यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। 7 अगस्त के बाद शुक्र का प्रभाव जो है वो बदलेगा। शुक्र कर्क राशि में रिवर्स होकर के, यानी कि रेट्रोग्रेड वक्री रहेंगे शुक्र भी इस माह में पूरे। तो शुक्र जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वहां पर भी थोड़ी सी आपको कुछ सावधानियां आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, समझें इसे। कर्क राशि के जातकों के जीवन में अगस्त के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलावों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारी लाइक करें, फॉलो करें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम को आप देखते हैं, पसंद करते हैं और यदि कार्यक्रम को आपने अंत तक देखा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में आपको एक बहुत आसान और सरल उपाय बताएंगे, जो उपाय आपको लगातार अपने जीवन में करते रहना चाहिए। उससे आपके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन बदलाव होगा। जिम्मेदारी से ये बात आपको कह सकते हैं। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आपको संपूर्ण अगस्त महीने का विश्लेषण बताएंगे। क्योंकि कोई विश्लेषण, कोई डिस्क्रिप्शन आपको यदि बता रहे हैं तो उसका आधार, कोई ना कोई चीज़ तो आधार होता है ना, जिस आधार से आपको संपूर्ण विश्लेषण बता रहे हैं। इस माह के अंदर मंगल का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। 18 अगस्त को मंगल सिंह राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि थोड़े से शनि के वक्री होने के कारण से शनि का अष्टम भाव में गोचर हो रहा है और अष्टम भाव ही हमारे जीवन का एक तरह से कष्ट, परेशानी, मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी समस्याओं का एक तरह से कारण बनता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। थोड़े से लिक्विड चीजों से आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि लिक्विड जो चीजें आपके जीवन में होती हैं उनसे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इस माह में कोल्ड और कफ से परेशानी आपकी बढ़ सकती है। थोड़ा फीवर भी आपको हो सकता है, यानी कि बुखार भी हो सकता है। इसके कारण क्या है? तो कारण यह है कि शुक्र ग्रह का रिवर्स होकर के कर्क राशि में गोचर होना। चंद्रमा और शुक्र ये एक दूसरे के नैसर्गिक विरोधी हैं, शत्रु हैं। और शुक्र का जब गोचर फर्स्ट हाउस में होगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से स्वास्थ्य में कमी कर सकता है। मंगल का गोचर आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए कैरियर में लगातार असफलता के रुकावट का समय मंगल बनाएगा। मंगल आपके जीवन में 18 अगस्त के बाद कुलदीपक योग बना देगा। मंगल की 10वें भाव से संबंध जुड़ जाएंगे।
यानी कि दृष्टि मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव में हो जाएगा। जब मंगल का दशम भाव में किसी भी तरह से, चाहे जन्म कुंडली में या फिर गोचर कालखंड के अंदर, राशि चक्र के अंदर मंगल का जब दशम भाव में संबंध जुड़ता है तो वो एक कुल दीपक योग बनाता है। कुल दीपक का मतलब होता है कि कुछ ऐसा कार्य हमारे द्वारा हो जाता है जो कार्य हमें हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे पूरे देश में हमें प्रसिद्धि योग बना देता है, यानी कि हमें प्रसिद्ध कर देता है। हमारे द्वारा कुछ ऐसे निर्णय हम कर देते हैं जिन निर्णयों के कारण से ही हमें हमारे जीवन में विशेष लोकप्रियता मिल जाती है। करियर के अंदर भी लंबे समय से जो संघर्ष था उसका विराम यहां पर मंगल करेगा। संबंधों को, रिश्तों को लेकर के जो असंतुलन थी उसको संतुलित करेगा। करियर में अपार सफलता के संभावनाओं को यहां पर स्थापित करेगा। जिन लोगों के जीवन में अप्रोच है, एक तरह से उनकी एक मिशन है कि गवर्नमेंट जॉब में जुड़ना है या फिर गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों से अपने आप को जोड़ना है, तो ये सफलता इस माह में आपको मिल सकती है। क्योंकि इस महीने में सूर्य आपके बलवान होंगे। मंगल का राशि परिवर्तन होकर के मंगल कुल दीपक योग बनाएगा और भाग्य के उदय का आपको मार्ग देगा। कुछ ऐसा कार्य जीवन में आप कर पाएंगे जो कार्य आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में सहयोग करेगा। व्यापारिक सफलता, देश विदेश से संबंधों में एक तरह से सुधार और विदेशों में रह रहे लोगों के लिए भी ये समय थोड़े से संभल करके आगे बढ़ने वाला समय रहेगा। अवसर यदि मिलते हैं तो उन अवसरों को आप जरूर कैप्चर करें, उन्हें अपने जीवन में आप एक तरह से लपक लें। ये एक समय ऐसा है, ये समय आपके जीवन में देखिए ढैया के उपरांत भी आपके सकारात्मक ग्रह ताकतवर हो रहे हैं। पंचमेश आपका मंगल और भाग्येश बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि 18 अगस्त तक मंगल के ऊपर होगी और 18 अगस्त के बाद मंगल की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर हो जाएगी। तो कई बार हमारे ग्रह योग जो है गोचर कालखंड के अंदर हमें एक दृष्टि योग के माध्यम से, परस्पर स्थान परिवर्तन योग के माध्यम से हमारे जीवन में अचानक हमारे अवसरों को मजबूत हमारे जीवन से के अंदर बना देते हैं। अब यदि अवसर बन रहा है, आपके लिए एक विकल्प मिल रहा है, तो उस विकल्प को आपको सिलेक्ट करना होगा, चयन करना होगा और सही निर्णय हम अपने सही समय में कर पाते हैं। उसमें दूर दूर तक किसी तरह की कोई आपत्ति, दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए इस समय को ध्यानपूर्वक आपको आगे बढ़ाना होगा। मंगल का गोचर आपके लिए आपके संबंधों को, रिश्तों को लेकर के जो कंफ्यूजन थी, जो असंतुलन था, उसको संतुलित बनाएगा। प्रशासनिक पदों में पर्याप्त आगे बढ़ने का आपको अवसर देगा और प्रशासनिक व्यवस्था से अपने आप को जोड़ने वाला भी ये समय साबित हो सकता है। तो यहाँ पर यदि ढैया को आप वजह मानते हैं जीवन में असफलता का, तो मंगल के गोचर को आपको अपने जीवन में ब्रह्मास्त्र बनाना ही पड़ेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। ये आपके आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक सभी प्रकार की समस्याओं का आपको समाधान प्रदान करेगा। अब यदि अवसर बन सकता है तो आप उसकी इंतजार कर सकते हैं, उस पर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना ये आपकी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है। कार्यक्रम के अंत में आपको जो हमने उपाय बताने के लिए बोला था, देखिए कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की भी साथ में, यानी कि
लक्ष्मी नारायण की उपासना आपको अपने जीवन में निरंतर करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ये 2 बीज मंत्र हैं। द्वादशाक्षर मंत्र महामंत्र इसे माना जाता है। तो ये मंत्र का आप अपने जीवन में इसे धारण कर लीजिए और लक्ष्मी नारायण की आप उपासना शुरू करें। रोजाना प्रातःकाल आप इन मंत्रों का 108 बार जप करें। अपने घर में रोजाना कोशिश करें कि एक ज्योत प्रज्वलित करें और आप अपने जीवन के दिनचर्या में इसे जोड़ लें और ये आपको लगातार करना है। जब हम कोई विशेष उपाय जीवन में एक बार शुरू करते हैं तो उसे करते चले जाते हैं और जब उसका फल मिलना शुरू होता है तो आप समझें कि आपके जीवन की सारी संकट, सारे कष्ट चुटकी बजाते ही समाधान हो जाएंगे। तो ये आपके जीवन का एक मूल मंत्र है। इसे आप जरूर शुरू करें और इसका महीने 2 महीने 6 महीने करके अनुभव आप बताएं हमें। कार्यक्रम यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको किसी तरह की ज्योतिषीय परामर्श चाहिए, जन्म कुंडली को आप समझना चाहते हैं, आप अपने बच्चे का, अपने बहू का, अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य का आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं। इस नंबर पर आप अपना बस डिटेल लिख करके भेज दीजिए। हमारी तरफ से निःशुल्क विश्लेषण बताया जाएगा, उपाय बताएंगे, समस्याएं क्यों आ रही हैं और रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं तो कब होंगे, संतान की प्राप्ति कब हो सकती है, संतान की उन्नति तरक्की कब हो सकती है, भाग्य का उदय कब हो सकता है, तमाम विषयों पर आपको विस्तृत विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।